दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि परम भक्त हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी और राम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। मगर क्या यह सच है कि परम भक्त हनुमान जी सच में अविवाहित थे? तो शायद यह पूरी तरीके से सच नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी 3 शादियां हुई थीं, लेकिन इन तीनों शादियों की परिस्थितियां और काल बेहद रोचक हैं। इसकी पुष्टि कुछ मायनों में आंध्र प्रदेश के उस मंदिर से होती है जहां हनुमान जी की उनकी पत्नी समेत मूर्ति की स्थापना की गई है। कहा जाता है कि इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि यहाँ कई जोड़े अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए यहाँ दर्शन को आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बाल ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी के 3 विवाह क्यों और कैसे हुए। दोस्तों, हनुमान जी के प्रथम विवाह का वर्णन पराशर संहिता में मिलता है। पराशर संहिता में बजरंगबली की पहली पत्नी और सूर्यदेव पुत्री सुवर्चला का उल्लेख है। कहा जाता है कि रुद्र अवतार हनुमान जी सूर्य के शिष्य थे। ऐसे में सूर्यदेव को उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान देना था। 5 विद्याएं तो हनुमान जी सीख चुके थे, लेकिन बाकी 4 विद्याएं सिर्फ कोई विवाहित ही सीख सकता था। ऐसे में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह के लिए मनाया। इसके लिए अपनी बेटी सुवर्चला को चुना। बताया जाता है कि सुवर्चला सदैव तपस्या में लीन रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए हनुमान जी को सुवर्चला से विवाह करना पड़ा। इस विवाह के बाद सुवर्चला सदैव के लिए तपस्या में रत हो गईं। दोस्तों, हनुमान जी की दूसरी शादी का वर्णन पौम चरित्र में मिलता है। पौम चरित्र के एक प्रसंग के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच युद्ध के दौरान वरुण देव की ओर से हनुमान जी रावण से लड़े और उनके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। इस प्रसंग का उल्लेख पौम चरित्र में मिलता है। पौम चरित्र में यह भी वर्णन मिलता है कि सीता हरण के बाद हरदूषण का वध समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान जी की सभा में पहुंचा तो अंतापुर में शोक छा गया और इस समाचार को सुनकर अनंग कुसुमा मूर्छित हो गई थी। दोस्तों, हनुमान जी के तीसरे विवाह का वर्णन भी कंब रामायण में मिलता है। दोस्तों, रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने ही इस युद्ध का प्रतिनिधित्व किया और युद्ध में हनुमान जी की विजय हुई, जिससे प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम सत्यवती था, हनुमान जी से कर। शास्त्रों में भले ही हनुमान जी के इन विवाहों का उल्लेख होता है, लेकिन ये तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में हुए। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने कभी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक संबंधों का निर्वहन नहीं किया। वह आजीवन ब्रह्मचर्य रहे और श्री राम की सेवा में सदैव लीन रहे। दोस्तों, आज भी कलयुग में हनुमान जी भगवान राम की भजन करते हैं और उनके भक्तों की सेवा करते हैं। दोस्तों, इसी कारण हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। हनुमान चालीसा में वर्णन आता है कि श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। जय जय बजरंगबली।